कोई काम नहीं बनता, या फिर हर काम में रुकावट आ जाती है, या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो बस 7 अदद लाल मिर्चें लेकर ये अमल कर लें। हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद हर काम ऐसे होने लगेगा, ऐसे बनने लगेगा जैसे हक बनता है। फिर चाहे रिश्तों की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, या किसी ने आपकी दौलत और रिज्क पर बंदिश करवा रखी हो, 7 मिर्चों के इस छोटे से और बेहद आसान से अमल को कर लेने से 2 मिनट के अंदर अंदर सख्त से सख्त और बड़ी से बड़ी बंदिश का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। सदियों से हर किस्म की बंदिश को दूर करने और हर रुकावट के खात्मे के लिए ये अमल किया जाता आ रहा है। ये अमल कैसे किया जाता है, इस पर बात करें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। जादू और बंदिश का जिक्र हमें इस्लाम में भी मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि वाकई में जादू जैसी लानत दुनिया में वजूद रखती है। यहाँ तक कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था, और इस जादू के असरात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखने को मिले थे। उस जमाने में अरब माशरे में न सिर्फ जादू आम था, बल्कि बंदिश भी बहुत ज्यादा की जाती थी। अरब आम तौर पर बंदिश करने के लिए गुड़िया या पुतलों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की बात करें तो इन 3 ममालिक में आमतौर पर बंदिश करने के लिए किसी के बालों का, किसी के कपड़ों का यानी जो उतरे हुए कपड़े होते हैं, या फिर गुड्डा बनाकर भी बंदिश की जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बंदिश आम हो चुकी है वो है ताले की बंदिश। यानी एक ताला लिया जाता है जिस पर बंदिश करनी मकसूद होती है, उसका नाम ताले पर लिख दिया जाता है और उसके बाद ताले को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ताले को या तो फिर किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है, या फिर किसी गंदी नाली या नदी वगैरह में फेंक दिया जाता है। और जब तक ये ताला बंद रहता है और उसको खोला नहीं जाता, ताले पर जिसका भी नाम लिखा होता है और जिस हवाले से भी उस पर बंदिश की गई होती है, वो बंदिश बरकरार रहती है। इस चीज को भी हमेशा याद रखें कि बंदिश और जादू टूना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। किसी पर जादू करना मुश्किल अमल है, लेकिन बंदिश करना जादू के मुकाबले में बहुत आसान अमल है। इसलिए हमारे यहाँ बंदिश बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, क्योंकि हमारे माशरे में लोग एक दूसरे से हसद भी बहुत ज्यादा करते हैं। खासकर जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनमें हसद का अंसर बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि जैसे ही कोई देखता है कि उसका कोई रिश्तेदार तरक्की कर रहा है, वो कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, तो आमतौर पर रिश्तेदार उस पर बंदिश करवा देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बंदिश का अमल करना बेहद आसान है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिनकी किस्मत में बहुत सारी दौलत और पैसा लिखा हुआ होता है, वो सिर्फ इसलिए गुर्बत की जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके होते हैं कि किसी ने उनकी किस्मत बांध दी होती है और उनके रिस्क और दौलत पर बंदिश करवा दी गई होती है। आपने भी अपनी जिंदगी में इस किस्म के मशाहिदात जरूर किए होंगे कि लड़का या लड़की बहुत खूबसूरत भी होते हैं, तालीम याफ्ता भी होते हैं, अच्छे खानदान से उनका ताल्लुक होता है, यानी बेहतरीन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रिश्ता नहीं हो रहा होता। या तो उनका कोई रिश्ता आता नहीं, या फिर रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते वाले देखने के बाद इनकार कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि किसी ने उनके रिश्ते पर बंदिश करवाई होती है, जिस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा होता। इसके बावजूद कि वो खूबसूरत भी होते हैं, तालीम याफ्ता भी और अच्छे खानदान से भी उनका ताल्लुक होता है। इसी तरह कुछ लोग अपने कारोबार पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन सख्त मेहनत करने के बावजूद उनका कारोबार नहीं चलता, जबकि उनके बिल्कुल साथ वाली दुकान पर ग्राहकों का रश खत्म नहीं हो रहा होता। आपने भी ये सीन जरूर देखा होगा अपनी जिंदगी में। इसी तरह कुछ लोगों का चलता चलाया कारोबार ठप हो जाता है। इसी तरह औलाद के होने पर बंदिश करवा दी जाती है। मियाँ और बीवी दोनों मेडिकली फिट होते हैं, जब वो रिपोर्ट्स करवाते हैं तो रिपोर्ट्स में मियाँ भी ठीक आता है और बीवी भी, लेकिन उसके बावजूद उनका बच्चा नहीं हो रहा होता। यानी हासिद की जानिब से आपकी किसी भी खुशी पर, किसी भी कामयाबी पर, किसी भी काम पर बंदिश करवाई जा सकती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, हर किस्म की और सख्त से सख्त बंदिश के खात्मे के लिए अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये 100% मुस्तनद अमल है और सदियों से किया जाता आ
रहा है। ये अमल इतना ताकतवर है कि हर किस्म की सख्त से सख्त बंदिश को फौरी तौर पर खत्म करने की ताकत और सलाहियत रखता है। अमल को करने के लिए बस आपको 7 अदद लाल मिर्चों की जरूरत पड़ेगी। लाल मिर्चें आपको आसानी से सब्जी वाली दुकान पर भी मिल जाती हैं, या जो मसाले वगैरह वाली दुकान होती हैं, यानी परचून की दुकान हो गई, यानी जहां से मसाले वगैरह मिलते हैं वहां से आसानी से आपको लाल मिर्चें मिल जाती हैं। या फिर आप घर पर भी हरी मिर्चों को सुखाकर जब वो हरी मिर्चें सूख जाती हैं तो ये लाल मिर्चें बन जाती हैं। बस आपने 7 अदद लाल मिर्चें ले लेनी है और उन 7 अदद लाल मिर्चों को लेकर ये अमल कर लेना है। लाल मिर्चों के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो हर किस्म की बला को दूर कर देती हैं। बलाएं लाल मिर्चों की खुशबू से भागती हैं। तो अमल को आपने कैसे करना है, गौर से सुने। अमल को करने के लिए सबसे पहले तो आपने 7 अदद लाल मिर्चें ले लेनी है और इन 7 अदद लाल मिर्चों को आपने अपने पास रख लेना है। अब आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद 7 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है। सूरह फलक बहुत छोटी सी सूरह है और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। वैसे भी ज्यादातर लोगों को सूरह फलक याद होती है। जब आप 7 बार सूरह फलक पढ़ लें तो आपने 7 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरह है और ये सूरह भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सूरह फलक और सूरह नास ये दोनों बेहद ताकतवर सूरतें हैं और खासकर हासद की हसद, दुश्मन के शर, फिर चाहे वो दुश्मन इंसान हो या कोई और मखलूक जैसे कि जिन्नात, हर किस्म के शर से बचने के लिए इन सूरतों से बेहतर और कोई सूरह नहीं और कोई कलाम नहीं। सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना आपको हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, हासद की हसद, दुश्मन के वार से महफूज कर देता है। तो जब आप 7 बार सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लें, अब आपने अपने पास जो 7 अदद लाल मिर्चें रखी हैं उन्हें लेना है और इन 7 अदद लाल मिर्चों को आपने 7 बार अपने सर से वार लेना है, या जिसके भी आपने बंदिश को खत्म करना है 7 बार इन लाल मिर्चों को उसके सर पर से वार देना है। यानी आपने 7 अदद लाल मिर्चों को पकड़ना है और 7 बार सर के ऊपर से वार देना है। जब आप सर के ऊपर से भी इन लाल मिर्चों को वार लें, उसके बाद आपने इन लाल मिर्चों को चूल्हे पर रखकर जला देना है। जैसे ही ये 7 लाल मिर्चें जल जाएंगी, आप पर हुई बंदिश का खात्मा हो जाएगा और फिर आपके जिस काम पर भी बंदिश करवाई गई होगी और जो काम बंदिश की वजह से नहीं हो रहा होगा वो ऐसे होगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरा वो काम जो कि सालों से अटका हुआ था कैसे दिनों के अंदर अंदर बल्कि इंशाअल्लाह ताला घंटों के अंदर अंदर हो गया है। और प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई नया अमल नहीं बल्कि सदियों से इस अमल को हर किस्म की बंदिश के खात्मे या जो कामों में रुकावट आती है उस रुकावट को दूर करने के लिए किया जाता आ रहा है। इसलिए इस अमल को जरूर करें अगर आपको भी शक है कि आप पर किसी किस्म की कोई बंदिश हो रखी है। और इसके अलावा प्यारे बहन भाइयों, सूरह फलक और सूरह नास को अगर आप दिन में एक एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं और हर किस्म की मुसीबत और परेशानी और बलाओं से आप महफूज हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दोनों छोटी सी सूरह हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इनको याद कर लें, या याद नहीं भी करते तो मोबाइल में इनकी तस्वीर लेकर रख लें और दिन में एक एक बार सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला महफूज हो जाएंगे आप हर किस्म की मुसीबत और परेशानियों से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।